दोस्तों नमस्कार। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 35 साल गुजार चुका हूं। इन 35 सालों में मैंने पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हर उतार चढ़ाव को देख चुका हूं। मैंने मेरा कैरियर शुरू किया था एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी LIC एजेंट। मैंने कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू किया था 1994 में। मैंने लैपटॉप यूज करना शुरू कर दिया था 99 में, तब जबकि कोई जानता नहीं था कि लैपटॉप क्या चीज होती है। मेरा एक मित्र जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था सिंगापुर में, उससे मैंने एक लैपटॉप मंगाया। दोस्तों, आज यदि आप देखें तो कंप्यूटर लैपटॉप का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन रियली स्पीकिंग आपका कंप्यूटर और लैपटॉप भी आपके मोबाइल में सिकुड़ चुका है। आप अपने मोबाइल का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके आप अपने कस्टमर को बेस्ट और इंस्टेंट सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका कस्टमर आपसे पूछता है कि भाई मुझे अस्पताल में एडमिट होना है और मैं आज यहाँ पर हूँ, तो मैं कौन से अस्पताल में एडमिट हूँ ताकि मुझे कैशलेस का लाभ मिल जाए, तो यदि आपका लोकल एरिया है, आप जानते हैं, तब तो आप बता दोगे। लेकिन कस्टमर किसी दूसरे शहर में है इस वक्त, तब आपके लिए ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होता है, आपको टाइम स्पेंड करना होता है, और तब आप ढूंढकर उसे बताओगे नेटवर्क हॉस्पिटल ये। दोस्तों, यदि आपका कस्टमर कहता है कि भी मैं हेल्थ चेकअप करवाना चाहता हूँ मेरे पॉलिसी में, मैं कहाँ करवाऊँ ताकि मुझे हेल्थ चेकअप का बेनिफिट जो पॉलिसी में है मुझे मिल सके। वापस आपके लिए यदि लोकल एरिया है, आप जानते हैं, तो आप रिकमेंड कर दोगे, और अदरवाइज यदि वो कस्टमर किसी और शहर में है तो आपके लिए वापस से ये धर्म संकट बन जाता है। दोस्तों, कस्टमर कहता है मुझे ATD सर्टिफिकेट अभी का अभी ऑफिस में सबमिट करना है, मुझे दो। वापस आपके लिए परेशानी, आपको पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा। या तो बहुत सारे एडवाइजर होते हैं, वो सेव करके रखते हैं अपने पास में पूरा पॉलिसी PDF बना के, या हार्ड कॉपी जेरोक्स करके रखते हैं, तब आप निकाल के दे दोगे। या फिर आप ब्रांच से लोगे, ब्रांच में जाओगे। आपको उस वक्त जब आप किसी दूसरे काम में हैं, दूसरे एक्शन में हैं, मान लीजिए आप किसी कस्टमर के साथ में कोई पॉलिसी सेल करने के लिए हैं, फील्ड पर हैं, तो आपका एक बार पूरा ध्यान भंग हो जाता है। तो आपको ATD सर्टिफिकेट तो देना ही है कस्टमर को। कस्टमर कहता है अभी मैं तो अस्पताल में एडमिट हो चुका हूँ, मेरे पास कार्ड भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे कार्ड ला के दो। वापस आप क्या करेंगे? कस्टमर कहता है मुझे तो पॉलिसी चाहिए अभी का अभी, आप क्या करेंगे? ये सारे, हालांकि सारे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूं कि आप उसे इंस्टेंटली किस तरह से कस्टमर को दे दें। कस्टमर किसी दूसरे शहर में बोलता है कि मुझे ना रिन्यूअल का पेमेंट करना है, चेक दूंगा, ऑनलाइन नहीं करूंगा, मुझे ब्रांच का पता बता दो। कैसे बताएंगे आप थोड़ी इतने सारे ब्रांचेस का एड्रेस जानते हैं या याद रखते हैं। इन सब का सॉल्यूशन इस एक मैजिक नंबर में आपको मिलता है। मैं इसे मैजिक नंबर कहता हूं। ये स्टार हेल्थ का व्हाट्सएप नंबर है, जिसे आपको अपने मोबाइल पर सेव करना है। दोस्तों, 9597652225। आप इस नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर लीजिए। ये एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, जहां तक हो सके आप कोशिश कीजिए इस मोबाइल नंबर का जानकारी अपने कस्टमर्स को भी दें और उसके मोबाइल पर भी ये सेव करवा दें। ओके, ये है मैजिकल नंबर। किस तरह से ये आपके जिंदगी में मैजिक क्रिएट कर सकता है और आप अपने कस्टमर को इंस्टेंट सर्विस दे सकते हैं, उसको एक वाव फैक्टर कर सकते हैं। मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसे मैजिक नंबर कहता हूं। ठीक है, आपने इसे अपने मोबाइल पर सेव कर लिया, अपने कस्टमर के मोबाइल पर भी इसे सेव करवा दिया। आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पर एक मैसेज सेंड करना है, हाय। ठीक है, HI। व्हाट्सएप के कारण ये HI हाय वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो आपने इसे टाइप कर दिया हाय और आपने ये मैसेज सेंड कर दिया। वहां से आपको एक वेलकम मैसेज आएगा। अब वेलकम मैसेज तो आप पढ़ेंगे नहीं, भी 4-5 लाइन तो आप पढ़ने वाले नहीं। इट इज नॉट अ जोक
तो आपको क्या करना है, वहां पर जो ऑप्शंस का क्लिनिक बटन दिया है उसे क्लिक करना है। ओके, ऑप्शंस क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या सर्विस चाहिए। आप बोले कि रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, क्लेम्स की जानकारी ले सकते हैं, लोकेटस भी कर सकते हैं। आपने सपोज किया है कि भी मुझे रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, आई वांट टू रिक्वेस्ट फॉर सम डॉक्यूमेंट। तो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट जब आप इसे क्लिक करके ये मैसेज सेंड करेंगे, सेम थिंग यू कैन डू फॉर क्लेम रिलेटेड अपडेट्स, लोकेटस। आपको उसको सिलेक्ट करके मैसेज को सेंड करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल जो हमें कॉमनली करना होता है, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स। आपने इसे क्लिक किया है और आपने मैसेज को सेंड कर दिया। रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट आपने किया है, आपसे पूछा जाता है कि आप क्या डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, विच डॉक्यूमेंट यू वांट टू डाउनलोड। जब आपने इसमें सिलेक्ट करेंगे, ये डॉक्यूमेंट आएंगे आपको, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, एटीटी सर्टिफिकेट, हेल्थ कार्ड और कॉर्पोरेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आपको चाहिए मान लीजिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑल्सो आउट ऑफ दिस फोर। आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को क्लिक किया है, ओके, और आपने इसे क्लिक करके अपने मैसेज को सेंड कर दिया। नेक्स्ट इज, डू यू वांट टू डाउनलोड, डू यू वांट टू लोकेट योर पॉलिसी विथ मोबाइल नंबर और पॉलिसी नंबर। अर्थात आप अपने पॉलिसी को डाउनलोड करने के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना चाहेंगे या पॉलिसी नंबर का। मोबाइल नंबर वो नंबर होगा जो पॉलिसी में रजिस्टर्ड होगा, और पॉलिसी नंबर तो यूनिक होता ही है। मान लीजिए आप कहते हैं मैं पॉलिसी नंबर से इसे डाउनलोड करना चाहूंगा, तो आपसे पूछा जाएगा पॉलिसी नंबर जब आप टाइप करेंगे, सेंड करेंगे, तो एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए आपको कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY फॉर्मेट में सबमिट करना होगा। आसान तरीका है कस्टमर से या मोबाइल नंबर से पॉलिसी को डाउनलोड करना। आपसे पूछा जाता है कि क्या ये मोबाइल नंबर आपके पॉलिसी में रजिस्टर्ड है, इज दिस योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन पॉलिसी। यदि आप कहते हैं यस, यानी कि ये पॉलिसी आपकी है, आपकी पॉलिसी है ये, ओके, तो आप इसे, आप अपने खुद की पॉलिसी को डाउनलोड करने के लिए यस करेंगे। और यदि आप अपने कस्टमर की पॉलिसी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नो करेंगे। यदि कोई कस्टमर अपने पॉलिसी को डाउनलोड कर रहा है तो उसका यही मोबाइल नंबर, जिस नंबर पर ये सेवा इस्तेमाल की जा रही है, वो नंबर उसका रजिस्टर्ड है, तो उसे यस टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर खुद की पॉलिसी को डाउनलोड कर रहा है। तो आप जब कस्टमर के बिहाफ पर पॉलिसी डाउनलोड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नो क्लिक करके उसे मैसेज को सेंड करेंगे तो आपसे पूछा जाता है, यही बात मैंने आपको बताई, यदि आपको अपनी पॉलिसी डाउनलोड करनी है क्लिक यस, यदि आपको कस्टमर्स की पॉलिसी डाउनलोड करनी है क्लिक नो। यदि कस्टमर अपने खुद की पॉलिसी को डाउनलोड करना चाहता है तो वो यस टाइप करेगा। जब ये मैसेज सेंड कर दिया जाता है मोबाइल नंबर टाइप करके, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, टाइप कस्टमर्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके लिए, या कस्टमर अपनी पॉलिसी को डाउनलोड कर रहा है। तो आपने यदि ये यस कहा है तो आपको मोबाइल नंबर टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपका नंबर को आइडेंटिफाई कर चुका है, सिस्टम आपके नंबर को आइडेंटिफाई कर चुका है। लेकिन जब आपने कहा नो, तब आपको यहाँ पर पॉलिसी का जो कस्टमर या आपका पॉलिसी नंबर रजिस्टर्ड है उस पॉलिसी में, वो नंबर आपको यहाँ पर टाइप करके मैसेज को सेंड करना होता है। जैसे ही आप मैसेज सेंड करते हैं आपको एक ओटीपी आता है, जो आपको कस्टमर से ओटीपी लेना है और कस्टमर से ओटीपी लेकर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ओके, जब आपने कस्टमर से ओटीपी लेकर यहाँ पे आपने सबमिट किया तो उस नंबर पर जो भी पॉलिसी रजिस्टर्ड हैं वो पॉलिसी का लिस्ट आपको मिल जाता है। आपको चूज करना है कि भी आपको कौन सी पॉलिसी डाउनलोड करनी है, उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करके मैसेज सेंड करते हैं तो आपका ये पॉलिसी कस्टमर को ऑटोमेटिकली भेज दिया जाता है उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप इस पॉलिसी को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप जब यस करेंगे तो आपके मोबाइल पर ये पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगी। आपके लिए एक ये वाउ फैक्टर हो गया। यदि कोई कस्टमर कहता है मुझे पॉलिसी चाहिए, आपके लिए एक बार नहीं 100 बार दे सकते हैं, या कस्टमर को ट्रेन कर दीजिए। आप अपने
बाकी सर्विसेज के लिए दैट इज एटीडी सर्टिफिकेट एंड हेल्थ कार्ड के लिए भी ये सिमिलर प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। क्लेम की जानकारी के लिए आपको क्लेम नंबर पूरा दैट इज CLI 2022 वगैरह वगैरह जो रहेगा वो पूरा नंबर आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा और उसका स्टेटस आप जान सकते हैं। ओके, लोकेटस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सर्विस। मैंने आपको बताया था कि भी आपको हॉस्पिटल नेटवर्क की जानकारी चाहिए, आपको डायग्नोस्टिक लैब्स की जानकारी चाहिए, कैसे आप जानें। तो लोकेटस सर्विस को जब आप सिलेक्ट करके सेंड करेंगे तो आपको ये लिस्ट आएगा, नेटवर्क हॉस्पिटल्स, नेटवर्क लेबोरेटरीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ब्रांच ऑफिसर्स, वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स। दोस्तों ये जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स, नेटवर्क लैब्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, यहाँ पर आप अपने कस्टमर के पॉलिसी में हेल्थ चेकअप सुविधा के लिए उन्हें वहां पर भेज सकते हैं। ब्रांच ऑफिसर्स एंड वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर हॉस्पिटल्स, आपने मान लीजिए सिलेक्ट किया कि नेटवर्क हॉस्पिटल, या आप अपने कस्टमर आपका ये सर्विस यूज कर रहा है और वो किसी और शहर में है या आपके शहर में, उसे नेटवर्क हॉस्पिटल की जानकारी चाहिए तो उसे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और सेंड कर देना होगा। जैसे ही वो ये ऑप्शन सेंड करता है, उससे पूछा जाता है कि आप नाम, उस हॉस्पिटल का नाम या लोकेशन या एरिया या पिन कोड या कोई भी कीवर्ड आप वहां पर सबमिट करें। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर इस वक्त गाजियाबाद में है, उसे गाजियाबाद के हॉस्पिटल्स चाहिए, पिन कोड वो नहीं जानता, तो आप वहां पर गाजियाबाद टाइप करके सबमिट करें। जैसे आप ये सेंड करेंगे तो आपको उस एरिया के सारे हॉस्पिटल्स आपको लिस्ट मिल जाती है। कीवर्ड यहाँ पर गाजियाबाद था, जिस जिस हॉस्पिटल के लिस्ट में गाजियाबाद वर्ड आएगा उसके नाम एड्रेस में तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो लिस्ट वहां पर मिल जाती है। तो ये इनफैक्ट ये सर्विस भी आप कस्टमर के लिए बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। इमीडिएटली जब आप सर्विस उसे देते हैं तो एक वाव फैक्टर क्रिएट होता है और आपके ब्रांडिंग में 4 चांद लगते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो मैं चाहूँगा आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।